वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। एक नए हफ्ते की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आज के इस एपिसोड से ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, जहां पर बात इस पूरे वीकेंड में एंड आने वाले कुछ दिनों में इसी पर है कि फेडरल रिजर्व क्या स्टांस रखता है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि चीजें अनचेंज्ड होंगी, लेकिन अभी भी ये डिस्कशन का टॉपिक अभी भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फेडरल रिजर्व से एक्सपेक्टेड है कि वो मोस्टली जो रेट्स है वो स्टडी रखेंगे एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन के कुछ साइंस अब नजर आने लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक लॉन्गर टर्म में रेट कट की तरफ हिंट कर रहा है, लेकिन अभी भी बातें वो बिल्कुल रेट कट की नहीं कर रहे हैं। अब तक सिर्फ बातें इसी की है कि हम और रेट हाइक्स शायद नहीं करेंगे। तो फोरकास्ट यही है कि जो फेडरल रिजर्व है वो एक फर्म स्टांस रखेगा इंटरेस्ट रेट्स पर। इकोनॉमी के कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स आना शुरू हो गए हैं एंड ये जो अनाउंसमेंट है सेंट्रल बैंक की वो एक्सपेक्टेड है वेनेसडे को। तो परसों ये अनाउंसमेंट आनी एक्सपेक्टेड है, तो तब देखना होगा कि क्या क्या चीजें फेडरल रिजर्व यहाँ पर बताता है। अभी करंटली जो सारे डायनामिक्स स्टैकअप हो रहे हैं उसमें यही है कि बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक इकोनॉमिक स्लोडाउन में इकोनॉमी नहीं जानी चाहिए एंड उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन भी चेक में रहना चाहिए। तो ये चीजें थोड़ी बैलेंस करनी मुश्किल होती है, लेकिन इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स दे सीम टू बी डूइंग क्वाइट वेल ऑन दैट फ्रंट, क्योंकि ग्रोथ भी थोड़ी बहुत नजर आ रही है। हालांकि बहुत सारे जो सेक्टरल इंडाइसेस है यूएस की इकोनॉमी में वो अभी भी स्लोडाउन की तरफ हिंट कर रहे हैं। तो इसलिए उनको ये एक नाजुक स्थिति जैसी है करंटली उनके लिए। तो वो कैसे इस चीज को टैकल करते हैं वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। फेडरल रिजर्व का जो स्टांस है वो अभी भी हॉकिश नजर आना ज्यादा एक्सपेक्टेड है, यानी वो अभी भी ऐसा स्टांस रखेंगे कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की और ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में अभी करंटली नहीं सोच रहे हैं। वही स्टांस कंटिन्यू होगा, ऐसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस है। एंड जो मार्केट ऑब्जर्वर्स है, कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स है, उनका ये कहना है कि इंटरेस्ट रेट कट की बात शायद मार्च के बाद ही होगी। तो एटलीस्ट 2-3 मंथ्स के लिए ऐसी कोई बात फेडरल रिजर्व करेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन करंटली नहीं नजर आ रहा। एक स्टडी के मुताबिक चाइना में अचीव सर्कुलर इकोनॉमी इन ईवी बैटरीज बिफोर ईयू और यूएस, ऐसा एक स्टडी का कहना है। अब सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है? कंप्लीट सर्कुलैरिटी किसी भी इकोनॉमी की तब अचीव होती है जब सप्लाई किसी किसी मटेरियल का जो सप्लाई होता है वो इक्वल होता है टू द डिमांड। इसको एक ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा जाता है। सो जैसा कि सबको पता होगा कि चाइना ईवी मार्केट में काफी बड़ा प्लेयर है, जिसके लिए लिथियम बैटरीज, लिथियम जो एलिमेंट है उसकी जरूरत पड़ती है बैटरीज के लिए। तो चाइना के पास उतने रिजर्व्स नहीं है, तो वो सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सम इयर्स डाउन द लाइन, मे बी 25-30 ईयर्स डाउन द लाइन, रिसाइकलिंग की जो इंडस्ट्री है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी कि जो भी लिथियम रिसाइकल होगा वहां के करंटली जो भी ईवीज एंड बैटरीज यूज हो रहे हैं उसमें, दैट विल बी इक्वल टू द demand for the new batteries, new lithium ion batteries, and that is what is the expectation currently as per a study. Researchers का ये prediction है कि चाइना, as I said, they will achieve it before यूरोप एंड यूएस। एक बॉल पार्क फिगर उन्होंने बताई है कि 2059 तक शायद ये हो जाएगा, जहां पर चाइना रिसाइकलिंग से अपनी ही डिमांड मीट कर पाएगी फॉर लिथियम, फॉर मेनली फॉर लिथियम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इस एनालिसिस के बाद जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो किसी भी बैटरी के लिए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होते हैं, दैट इज लिथियम, कोबाल्ट एंड निकल, इन सब की डिमांड रिसाइकलिंग के थ्रू मीट होगी। एंड ऐसा बाकी सारे कंट्रीज भी करना शुरू करेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। यूरोप, यूएस, चाइना, ये सारे कंट्रीज भी ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन चाइना विल बी द फर्स्ट टू मीट द डिमांड, ऐसा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर दिख रहा है। चाइना की बात करते हैं अगली न्यूज में। चाइना के कंज्यूमर प्राइसेस के नंबर्स आए थे एंड दे हैव फॉलन द फास्टेस्ट इन द लास्ट 3 इयर्स। तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो डिफ्लेशन की और ज्यादा हिंट करती हुई नजर आ रही है। ये कंटिन्यूइंग ट्रेंड है पिछले 1 साल से। अगर आप चाइना के इकोनॉमी की न्यूज देख रहे हो तो आपको ये पता होगा कि वहां पर मेन कंसर्न करेंटली डिफ्लेशन। चाइनीज सेंट्रल बैंक है वो बहुत सारे चीजें ट्राई कर रही है ताकि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं स्पर हो जाए। रेट कट्स वहां पर हो चुके हैं, जबकि बाकी किसी भी देश में इन द होल वर्ल्ड रेट कट्स की बातें अब तक उतनी नहीं हो पा रही है। लेकिन चाइना, एज आई सेड, देयर इकोनॉमी फंक्शंस वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियसली वहां की बहुत सारी चीजें पता भी नहीं चलती है बाकी सारी दुनिया को। बट द मेन डेटा दैट इज कमिंग आउट इज सजेस्टिंग कि जो सीपीआई है वहां का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, दैट हैज ड्रॉप 0.5% ऑन on a YOY basis as per the data from National Bureau of Statistics। तो ये जो करंट नंबर है एंड जो ट्रेड डेटा रिसेंटली आया था, मैन्युफैक्चरिंग सर्वेज जो हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स जो है, वो इसी पर हिंट कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक को
फ्यूचर ग्रोथ को शोर अप करने के लिए यहाँ पर कुछ पॉलिसी मेजर्स और लेने होंगे। एज पर सीनियर इकोनॉमिस्ट फ्रॉम इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, उनका ये कहना है कि ये एक अलार्मिंग चीज है उनकी पॉलिसी मेकर्स के लिए। एंड मेनली तीन चीजें हैं, तीन फैक्टर्स उन्होंने बताया है विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू द करंट सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट इन चाइना। वन इज द फॉलिंग ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस एंड फेडिंग ऑफ विंटर ट्रैवल बूम। तो ट्रैवल बूम भी अब बहुत कम हो गई है जो विंटर सीजन आने लगा है तो। एंड एक क्रॉनिक सप्लाई ग्लट, तो सप्लाई के इश्यूज अभी भी इतने स्ट्रीमलाइन नहीं हो चुके हैं पोस्ट कोविड, तो वो भी एक चीज है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। चाइना की इकोनॉमी ने मल्टीपल हेडविंड का सामना इस साल किया है, इंक्लूडिंग जो लोकल गवर्नमेंट की डेट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाउसिंग मार्केट उनका करंटली बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। इफ यू हैव सीन द न्यूज अबाउट देयर हाउसिंग मार्केट, सो इट इज सफरिंग अ लॉट, दैट कंट्रीब्यूट्स अ वेरी मेजर पोर्शन टू देयर जीडीपी। तो ये उनके लिए काफी कंसर्न वाली बात है। एंड डिमांड उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लोग कंजम्पशन कर ही नहीं रहे। मैक्सिमम पीपल, चाइनीज कंज्यूमर्स, दे आर प्रेफरिंग कि वो जो भी पैसे हैं उनके पास वो सेव करने की कोशिश करें रादर देन स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट ऐसे कुछ मेजर्स ट्राई कर रही है जिससे लोग ज्यादा स्पेंड करें, लोग ज्यादा खर्च करें एंड एक कंजम्पशन रिलेटेड रिकवरी यहाँ पर हो सके। अब बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की ओर, जहां पर सबसे पहली न्यूज है अबाउट एफपीआईएस। सो दिसंबर का मंथ शुरू हो गया है जिसमें 6 ट्रेडिंग सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड इसमें एफपीआईएस ने इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं ₹26,500 करोड़, जो एक काफी एनकरेजिंग एंड बड़ा फिगर नजर आ रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस मेनली इसी से आ गए हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नजर आ रही है। बीजेपी ने जैसे 3 स्टेट्स में करंटली रिसेंटली इलेक्शन जीते हैं, तो उसके बाद थोड़ा ऑप्टिमिज्म मार्केट में और बढ़ गया, कंसिडरिंग कि एक सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिमिलर सेम पार्टी के पास होगी। सो दैट इज कंसिडर्ड समवेयर गुड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट्स। इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल इंडिकेशन आने लगा है कि 2024 के जनरल इलेक्शन के रिजल्ट्स कहां पर हो सकते हैं। सो दैट इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू heightened interest from FPIs in the इंडियन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन के रेट्स थोड़े बहुत कूल होते हुए नजर आ रहे हैं एंड यूएस बॉन्ड्स के जो यील्ड्स है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, जिसकी वजह से सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको अभी एक रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ में इमर्जिंग मार्केट्स थोड़े से ज्यादा बेटर नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली इसके साथ साथ करेक्शन इन ब्रेंट क्रूड भी एक अच्छा पॉइंट है जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा बोर्ड करता है। इसी के साथ साथ ग्लोबली अगर हम बात करें तो यूएस फेडरल रिजर्व ने पोटेंशियल रेट कट्स का हिंट देना शुरू कर दिया है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है फ्रॉम द कमेंट्री दैट दे हैव गिवन फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर, जैसा हमने ग्लोबल इकोनॉमी की न्यूज में बात किया था। एंड अभी भी इसके साथ जो चीजें आती है दैट इज कि यील्ड्स गिर जाते हैं एंड ऑब्वियसली यूएस बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आता है। सो दैट ऑल्सो इज अ की इंडिकेटर क्यों इंडिया में लोग FPIs आर लुकिंग एट पुटिंग मोर मनी। In terms of sectors, FPIs have turned buyers into leading banks. Banks में काफी अच्छी buying interest नजर आ रही है एंड लार्ज कैप्स में सेगमेंट्स लाइक IT, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल्स एंड कैपिटल गुड्स, ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छी खासी बाइंग दिखी है इन दिस पर्टिकुलर मंथ। ISMA यानी इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ISMA ने डिमांड किया है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इथेनॉल दैट इज मेड फ्रॉम बी एंड सी हेवी मोलासिस। तो आपने 3-4 दिन पहले की ही न्यूज देखी होगी, इस पर हमने एक अलग वीडियो भी बनाया था कि इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, जहां पर गवर्नमेंट ने ये कहा है सारे शुगर मिल्स एंड डिस्टिलरीज को कि आप शुगर जूस से डायरेक्ट इथेनॉल नहीं बना सकते इन दिस करंट ESY दैट इज इथेनॉल सप्लाई ईयर। तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, मेनली गवर्नमेंट का यही इस पर उद्देश्य है कि जो शुगर के प्राइसेस एक्सपेक्टेड है कि थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसका सप्लाई जो है वो मार्केट में इंश्योर हो, इसलिए उन्होंने ये मेनली लाया है। लेकिन इस्मा का यहाँ पर कहना है कि जो इथेनॉल बनाना अभी भी लीगली अलाउड है दैट इज बी हैवी मोलासिस एंड सी हैवी मोलासिस से, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने थोड़ी बेटर प्राइसिंग देनी चाहिए टू द शुगर मिल सो दैट दे कैन फाइनेंशियली नॉट गेट बर्डनड बाय द करंट नोटिफिकेशन दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। सो इसी के साथ करंटली अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने जो करंट प्राइस फिक्स की है इथेनॉल की, तो जो सी हैवी रूट का जो इथेनॉल है, सी हैवी मोलासिस, दैट इज एट ₹49 पर लीटर एंड बी हैवी इज एट ₹61 पर लीटर। शुगर जूस से आने वाला इथेनॉल इससे भी बेटर प्राइसिंग में मिलता है बिकॉज दैट इज मोर कंसिडर्ड मोर प्योरर फॉर्म ऑफ इथेनॉल। बट लाइक द गवर्नमेंट हैज सेड कि शुगर जूस से इथेनॉल कन्वर्जन अभी अलाउड नहीं होगा, तो वो एक मेजर चेंज यहाँ पर आ गया। बी बी हैवी मोलासिस, सी हैवी मोलासिस बेसिकली क्या होता है, अगर आप शुगर जूस से शुगर का प्रोसीजर कर लो तो जो वेस्ट बचा रहता है उसमें ब्लैक कलर मास होता है, एक मोलासिस कहते हैं उसकी। तो बी हैवी मोलासिस इस कि एक बार शुगर का जो प्रोसेस है, शुगर बनाने का प्रोसेस वो हो जाए तो उसके बाद बचने वाला जो चीज है
उसे बी हैवी मोलासिस कहते हैं। सी हैवी इज आफ्टर वन मोर शुगर साइकिल इज डन टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर शुगर। तो यही दो रूट्स करंटली अवेलेबल रखे हैं गवर्नमेंट ने टू इंश्योर इथेनॉल सप्लाई। आईएसएमए इसमा का यहाँ पर कहना है कि टू अवॉइड अब्रप्ट डिस्ट्रप्शंस एंड टू इंश्योर अ स्मूथ ट्रांजिशन, कि जो भी ट्रांजिशन ला रही है गवर्नमेंट बाय दिस नोटिफिकेशन वो स्मूथली इंश्योर करने के लिए डिस्टिलरीज को प्रोसेसिंग कंटिन्यू करने देना चाहिए अंटिल अंटिल अराउंड December 20। जो भी शुगर जूस से भी एक्सट्रैक्शन करना है वो भी अलाउ करना चाहिए, बिकॉज एब्रप्टली अगर आप कोई चीज चेंज करोगे तो सप्लाई में बहुत सारे गैप्स आ सकते हैं। सो दे हैव रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट कि वो इस चीज पर यहाँ पर ध्यान दें। कंट्री का जो शुगर आउटपुट है दैट इज लाइकली टू डिक्लाइन टू अराउंड 32.3 टू 33 मिलियन टन्स इन द 2023-24 सीजन, जो करंटली सीजन चल रहा है उसमें, एज अगेंस्ट 37.3 मिलियन टन्स जो प्रीवियस सीजन में हुआ था। सो शुगर के आउटपुट, शुगर का प्रोडक्शन इस साल कम होना एक्सपेक्टेड है, एंड इसी की वजह से गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन लाया। अब बात करते हैं हम स्टॉक वाइज अपडेट्स की, जहां पर सबसे पहली अपडेट है रिगार्डिंग टाटा। टाटा के पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो आर्म है उनका, दे हैव पार्टनर्ड विद बीपीसीएल एंड दे हैव पार्टनर्ड फॉर सेटिंग अप ईवी चार्जिंग स्टेशंस। तो बीपीसीएल का ये एम है कि 7,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन जो है वो अगले ईयर एंड तक वो यहाँ पर सेटअप कर ले, एंड दे हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड over 90 electric vehicles fast charging highway corridors। तो ये these are all to ensure कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बेटर हो जाए इंडिया में। तो ये कोलैबोरेशन जो है वो इसी पर एम्ड है कि इंडिया की जो जर्नी है टुवर्ड्स ई मोबिलिटी वो यहाँ पर जो है वो फास्ट हो सके। बहुत सारे ऑटो आर्म्स या फिर कंपनीज लाइक प्राज हु इंश्योर द ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल के मशीनरी वो देते हैं। सो दे आर ट्राइंग टू एंटर विद द ओईएम्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है उनके साथ वो पार्टनरशिप में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये सारी जो चीजें हैं उस पर एक जॉइंटली सारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर किया जा सके। बीपीसीएल के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका ये कहना है कि द कंपनी इज मूविंग क्लोजर टू द गोल ऑफ कन्वर्टिंग 7,000 ऑफ इट्स कन्वेंशनल रिटेल आउटलेट्स, जहां पर वो नॉर्मल फ्यूल बेच रहे हैं, पेट्रोल या फिर डीजल बेच रहे हैं, उसके बीपीसीएल के जो आउटलेट्स है उनको 7,000 ऑफ देम का गोल है कि 7,000 उसमें से जो है वो कन्वर्ट कर दिए जाए टुवर्ड्स ईवी चार्जिंग, या फिर इन सम वे दे आर टुवर्ड्स दी डीकार्बनाइजेशन अटेम्प्ट, जो गवर्नमेंट का भी प्लान है। तो उसी उसकी तरफ ये एक काफी अच्छा इनिशिएटिव कंपनी का नजर आ रहा है। मैक्स हेल्थ केयर अक्वायर करने वाला है लखनऊ का सहारा हॉस्पिटल इन अ 940 करोड़ डील, जो फ्राइडे को अनाउंस हुई थी बाय द कंपनी। इस हॉस्पिटल का जो कैपेसिटी है दैट इज 550 बेड्स। करंट कैपेसिटी अगर मैक्स की हम बात करें तो दैट इज अराउंड 3,500 बेड्स। तो काफी सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एडिशन यहाँ पर हो सकता है। जो हॉस्पिटल है उनके पास एक लैंड पार्सल है ऑफ 27 एकर्स जो गोमती नगर लखनऊ में लोकेटेड है, दैट इज कंसिडर्ड एन अप मार्केट रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल हब। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मैक्स जहां पर भी इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन भी कर रहा है वो ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिमिलर मार्केट में हो जहां पर वो मेनली अपना बेस रखते हैं, दैट इज द दिल्ली एनसीआर रीजन। दे आर ट्राइंग टू बी इन मोर अप मार्केट एरियाज ताकि वो एफ्लुएंट क्लास को कैटर करके बेटर जो आरपॉब लेवल्स है वो मेंटेन कर पाए। ये जो हॉस्पिटल दैट इज हाउस्ड इन अ 17 स्टोरी बिल्डिंग विद अ बिल्ट अप एरिया ऑफ 8.9 लाख स्क्वायर फीट्स, एंड इनके पास भी सारे स्पेशलिटीज है जो मेनली किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास होनी चाहिए। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, ये सारी चीजें यहाँ पर है, एंड दे आल्सो हैव अ नर्सिंग कॉलेज इन द सेम प्रीमाइसेस। एक्विजिशन पर कमेंट करते हुए अभय सोई जो है मैक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन, उनका ये कहना है कि ये जो एक्विजिशन है दैट इज इन लाइन विद द स्ट्रेटेजी टू एंटर टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज, जहां पर हेल्थ केयर सिस्टम को और वो डेवलप कर सके, इकोसिस्टम जो है वो और डेवलप कर सके। एंड उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ रिसेंट पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशंस एंड एक्विजिशंस वो काफी अच्छा रहा है। सो दे आर होपिंग कि ये एक्विजिशन भी इज अनदर एग्जांपल इन सम ऑफ देयर better acquisitions that they have done the last few years. टाटा ग्रुप जो है दैट इज प्लानिंग रुपीज 40,000 करोड़ सेमीकंडक्टर यूनिट इन आसाम। ये स्टेटमेंट आसाम के सीएम ने फ्राइडे को दिया था, एंड इसके लिए they have approached the Assam government has approached the sector for the final nod after discussions regarding the setting up of this semiconductor plant. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर ये हाउस होगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस है, एंड दैट विल बी सेट अप at the electronic center at Jagi Road. So this place is around 55 kilometers from Guwahati, which is the largest city in Assam. तो वहां से 55 किलोमीटर पे ये सेटअप होगा, एंड इसके लिए उन्होंने ये प्रपोजल दे दिया है टू गवर्नमेंट फॉर एन आउटले ऑफ अराउंड रुपीज 40,000 करोड़।
सो दैट वाज इट फॉर द न्यूज। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, यानी बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो यहाँ पर आज का बिलीव इट और नॉट मेरा इस पर है कि फिडेलिटी, जो इक्विटीज एसेट मैनेजमेंट में काफी बड़ा नाम है इन द यूएस, they are meeting with SEC, that is the regulator in US, to discuss spot Bitcoin ETF application. So Bitcoin का ETF बनाने के plans currently अभी चल रहे हैं, ऐसा जो न्यूज आ रही है उससे ये पता चल रहा है। अगर आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा तो बिटकॉइन में काफी अच्छी रैली आ रही है सिंस सम टाइम। रीजंस उसके कुछ जनरली होते नहीं है क्रिप्टो मार्केट्स के, बट आफ्टर अ वेरी हेवी करेक्शन, ऑलमोस्ट 60,000 यूएस डॉलर्स के आसपास बिटकॉइन गया था एट इट्स पीक। वहां से ऑलमोस्ट 10,000 15,000 तक करेक्ट हो गया था, एंड नाउ इट हैज रीच्ड टू अराउंड 43,000 यूएस डॉलर्स। दिस कम्स एट अ टाइम व्हेन क्रिप्टो मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट्स है, दे आर वाचिंग क्लोजली कि यूएस सिक्योरिटीज एंड एसईसी क्या एक्शंस लेता है ऑन बिटकॉइन। पिछले एक साल में बहुत सारे रेगुलेटरी एक्शंस यूएस की रेगुलेटरी ने लिए हैं, जिसके बाद बहुत सारे जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे या फिर क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी क्रिप्टो सिस्टम में फंक्शन करने वाले बहुत सारे जो कंपनीज थे, many of them have gone bankrupt also. So बहुत सारे जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेगुलेशंस है वो यहाँ पर एसईसी करने लगा है, तो उसमें ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। नाउ हाउ दिस इज गोइंग टू ऑपरेट, इसमें मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है, बिकॉज नॉर्मली आप किसी भी चीज की ईटीएफ बनाते हो सो एक प्रॉपर प्रोसेस रहता है उसका, कोई भी इंडेक्स का होगा या फिर कोई स्टॉक का होगा। बट बिटकॉइन के केस में ये कैसे फंक्शन करेगा ये अब तक देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बट द थॉट कि बिटकॉइन का एक ईटीएफ बनाने की एप्लीकेशन चल रही है, दैट सीम्ड क्वाइट इंटरेस्टिंग टू मी, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि इसे हमने आज बिलीव इट और नॉट में मेंशन करना चाहिए। सो दैट इज इट फॉर टुडेज स्टॉक मार्केट न्यूज। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट इन्वेस्टचेतने.in को चेक करना मत भूलिए, बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है यहाँ पर जो आपको हेल्प कर सकते हैं टुवर्ड्स योर जर्नी ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।